नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स मई की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मई महीने में होने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो कि आपको आगामी सभी जनरल एग्जाम्स के करंट अफेयर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय राजनयिक एवं पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन द्वारा रचित इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। भारतीय अर्थशास्त्री, भारत रत्न से सम्मानित एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने सामाजिक विज्ञान के लिए स्पेन का द प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड जीता, जो कि वर्ष 2021 का था। अमर्त्य सेन को अकाल पर उनके शोध एवं गरीबी, असमानता, अन्याय, अज्ञानता आदि के विरुद्ध लड़ाई में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए पहले नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 81.72 बिलियन डॉलर का अब तक का सर्वाधिक एफडीआई निवेश आकर्षित किया है, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में लगभग 10% अधिक है। सबसे अधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, जबकि अगर राज्य की बात करें तो लगातार चौथे वर्ष सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात रहा है। सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के क्षेत्र में रहा, जो कि लगभग 44% था। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा संचालित अद्यतन आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। भारत के मुकेश अंबानी अभी भी शीर्ष स्थान पर हैं, जबकि दूसरे स्थान पर गौतम अडानी हैं। अरुणाचल प्रदेश के शेरगांव बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का पुरस्कार प्रदान किया गया। झारखंड निवासी 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी एवं सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल को अगले 2 वर्षों के लिए सीबीआई डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता भी शामिल थे। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने राज्य और राज्य द्वारा संचालित संगठनों को कोविड से संबंधित दान में किए गए वस्तुओं पर भुगतान किए गए जीएसटी का रिम्बर्समेंट करने का निर्णय लिया है। प्रतिपूर्ति यानी रिम्बर्समेंट के लिए 15 वस्तुओं को पात्र बनाया गया है। लुप्तप्राय प्रजाति दिवस प्रतिवर्ष मई महीने में तीसरे शुक्रवार को दुनिया भर में उन जानवरों को पहचानने के लिए मनाया जाता है जिन्हें सुरक्षा एवं संरक्षण की आवश्यकता है। यह इस वर्ष 21 मई को मनाया गया। जैव विविधता के महत्व के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम था हम समाधान का हिस्सा हैं, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। चिपको आंदोलन के प्रणेता और विख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। सोवियत संघ द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जहाज आईएनएस राजपूत को 41 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया। वर्ष 2005 में एंटीशिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस होने वाला यह पहला जहाज था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कोविड-19 महामारी को समाप्त करने के लिए $50 बिलियन का प्रस्ताव रखा है। इसने 2021 तक दुनिया के 40% आबादी तथा शेष 60% को 2022 की पहली छमाही तक टीकाकरण का लक्ष्य रखा है।
वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% तक करने का संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। विदित हो कि संसद द्वारा इससे संबंधित विधेयक मार्च 2021 में ही पारित किया जा चुका है। हाल ही में ताउते नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात अरब सागर में उत्पन्न होकर देश के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से टकराकर देश के अन्य भागों में प्रवेश किया, जिससे जानमाल की काफी क्षति हुई। इस चक्रवात का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया। आपको बता दें कि अरब सागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का नामकरण हेतु 13 देशों की एक गठित पैनल है, जिसमें कि बारी बारी से हर देश चक्रवात का नामकरण करते हैं। उसी संदर्भ में इस बार जो ताउते नाम जो है वह दिया गया है म्यांमार के द्वारा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में वर्ष 2022 में आयोजित किया जाएगा। पहले इसकी मेजबानी वर्ष 2020 में होनी थी, जिसे कोविड-19 के कारण वर्ष 2021 के लिए स्थगित किया गया था और बाद में इसे रद्द कर दिया गया था। सुनीता द्विवेदी द्वारा बुद्धा इन गंधार नामक पुस्तक लिखी गई, जिसका प्रकाशन रूपा प्रकाशन द्वारा किया गया है। यह गांधार के प्राचीन बौद्ध शहरों की कहानी है। पिनराई विजयन, जो कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के हेड हैं, ने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह केरल में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा पिछले एक वर्ष में दुनिया के 10 सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची जारी की गई है, जिसमें आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी एमएमए फाइटर कॉनर मैकग्रेगर ने 180 मिलियन डॉलर की कुल कमाई के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, क्रमशः 130 मिलियन डॉलर और 120 मिलियन डॉलर कमाई के साथ दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे। टॉप 10 में भारत का कोई भी एथलीट शामिल नहीं हो सका। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एवं रोजर फेडरर पिछले 10 वर्षों से लगातार टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार प्रसिद्ध प्रकृति संरक्षणवादी डॉक्टर जेन गुडाल को उनके जानवरों की बुद्धिमत्ता और मानवता पर जीवन पर्यंत कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है। ये चिंपांजी पर अपनी विशेषज्ञता और पर्यावरणीय कारणों की विश्वव्यापी वकालत के लिए प्रसिद्ध है। चीन सिंथेटिक कैनाबिनाइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कैनाबिनाइड्स भांग एवं गांजा में पाया जाने वाला यौगिक है और सिंथेटिक कैनाबिनाइड्स मानव निर्मित रसायन जिसका इस्तेमाल दवा के रूप में होता है। चीन के इस कदम का मुख्य उद्देश्य नशीली दवाओं के निर्माण एवं तस्करी पर अंकुश लगाना है। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक द्वारा दुनिया भर के 45 शहरों के लिए जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2021 में दिल्ली 32वें एवं मुंबई 36वें स्थान पर है। इसका निर्धारण आवासीय मूल्यों के आधार पर किया गया है। प्रथम स्थान पर चीन का शेंजेन शहर है, जबकि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः चीन का ही संघाई एवं ग्वांगजू शहर है। ईवाई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर रहा, वहीं अमेरिका इस सूची में प्रथम स्थान पर रहा है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अस्थायी सूची में भारत के 6 स्थानों को जोड़ा गया, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कुल 9 स्थलों को प्रस्ताव में दिया गया था। वर्तमान में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अस्थायी सूची में भारत के कुल 38 स्थान शामिल हैं, जबकि कुल 48 स्थान प्रस्तावित हैं। अंकटाड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका ने आयात निर्यात के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन के मामले में झारखंड प्रथम स्थान पर रहा, वहीं दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा है। वर्ष 2020-21 के लिए आयुष्मान भारत परियोजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना के मामले में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 रोगियों की निगरानी और उन्हें ट्रैक करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। वाडिया ग्रुप के स्वामित्व वाली भारतीय एयरलाइन गो एयर ने गो एयर के रूप में 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांडिंग किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2021 में साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो कि 10.49% है। चंडीगढ़ स्थित स्टार्टअप जुप्टिस ने ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल पोर्टल विकसित किया है। यह विवाद में शामिल पक्षों को प्रशासन निकाय के मदद के बिना आर्बिट्रेशन, कंसल्टेशन, नेगोशिएशन और मीडिएशन के माध्यम से विवाद सुलझाने की अनुमति देता है। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 के ताज से नवाजा गया है। मिस यूनिवर्स बनने वाली यह मैक्सिको की तीसरी महिला है। मेजा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वहीं ब्राजील की जूलिया गामा उप विजेता रही। हाउसिंग.com द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना के मामले में पुणे 8 शहरों में प्रथम स्थान पर है, वहीं दिल्ली 8वें स्थान पर है। इसके अनुसार भारत में डॉक्टरों की उपलब्धता प्रति 1000 लोगों पर मात्र 0.86 है। अमेरिका की 5C एक्सपीडिशन ने दुनिया के 5 महासागरों की चरम गहराई को पुनः नापा है। प्रशांत महासागर के मरियाना ग्रंथ में चैलेंजर डीप दुनिया की सबसे चरम गहराई बनी हुई है, जिसकी गहराई 10,924 मीटर है। वहीं दूसरे स्थान पर प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा ट्रेंच में हॉरिजन डीप है, जिसकी गहराई 10,816 मीटर है। चीन का पहला मार्स रोवर जुकारोव मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब रहा। यह अमेरिका के बाद मंगल ग्रह की सतह पर रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इस रोवर का वजन 240 किलोग्राम है, जो वहां 3 महीनों तक रह सकता है। गूगल ने स्टारलिंक इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्पेसएक्स के साथ साझेदारी की है। स्पेसएक्स ने स्टारलिंक उपग्रहों के माध्यम से दुनिया में बेहद सस्ते कीमत पर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की योजना के बारे में बताया है। फॉर्च्यून पत्रिका के अनुसार दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची जारी की गई है, जिसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इन्हें कोरोना वायरस की वृद्धि से निपटने एवं उसके प्रसार को रोकने में दक्षता अपनाने के लिए यह सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला को इस सूची में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। वह इस सूची के शीर्ष 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। नागालैंड के एक चर्च कार्यकर्ता वाई नुक्लुफोम को बायोडायवर्सिटी पीस कॉरिडोर बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए विटली अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। यह अवार्ड जीतने वाले वह एकमात्र भारतीय हैं। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। यह अवार्ड वन्यजीव, उनके आवासों और लोगों को लाभान्वित करने वाली प्रभावी कार्यों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार विटली फंड फॉर नेचर लंदन द्वारा प्रदान किया जाता है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से निपटने एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु भारत को $3.92 बिलियन की वार्षिक ऋण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है। यह एशियाई बैंक द्वारा भारत को वर्ष 1986 के बाद दिया जाने वाला सबसे अधिक वार्षिक ऋण की प्रतिबद्धता है। वेरिस्क मैफल क्राफ्ट द्वारा जारी पर्यावरण जोखिम आउटलुक 2021 के अनुसार दुनिया की 100 सबसे अधिक पर्यावरणीय जोखिम वाले शहरों में से 43 भारत में हैं। ये 100 शहर में से 99 शहर एशिया में हैं। जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है, वह सबसे अधिक जोखिम वाला शहर माना गया है। इसके बाद क्रमशः दिल्ली एवं चेन्नई को रखा गया है। नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के.पी. ओली प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इसके उपरांत विपक्षी दल भी सरकार बनाने में बहुमत सीट हासिल करने में विफल रहे। फलस्वरूप नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा के.पी. ओली को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इन्हें 1 माह के अंदर विश्वास मत हासिल करना होगा। विफल होने पर अन्य तरीकों से सरकार बनाने का प्रयास प्रारंभ किया जाएगा।
रस्किन बॉन्ड की ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह एक लघु कथाओं का संग्रह है। विश्व खाद्य संगठन यानी FAO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 का विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक मई 2014 के बाद सबसे उच्च स्तर पर रहा। चीन द्वारा आयोजित 7वीं जनगणना के अनुसार पिछले दशक यानी 2010 से 20 में चीन की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 0.53% रही, जो वर्ष 1953 के बाद सबसे कम है। वन चाइल्ड पॉलिसी को चीन की गिरती जनसंख्या वृद्धि दर के लिए जिम्मेवार ठहराया गया है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को वर्ष 2020 में रेमिटेंस के रूप में $83 बिलियन प्राप्त हुआ है, जो वर्ष 2019 में प्राप्त हुई राशि से मात्र 0.2% ही कम है। रेमिटेंस प्राप्त करने वाली सूची में पहले स्थान पर भारत रहा, वहीं दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः चीन और मैक्सिको रहा। रेमिटेंस आउटफ्लो के मामले में प्रथम स्थान पर अमेरिका जबकि दूसरे स्थान पर UAE रहा। दोस्तों, आपको बता दें कि रेमिटेंस जब कोई एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाकर काम करता है, पैसे कमाता है और वह जब अपने देश में भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। तो यह हो गया रेमिटेंस प्राप्त करता। और रेमिटेंस आउटफ्लो कंट्री वो कंट्री हो गए जहां के दूसरे देश के लोग उनके यहाँ के काम करके और पैसा कमा के वो अपने देश में भेजते हैं, तो वो आउटफ्लो हो गया। डेलोइट द्वारा रैंकिंग ऑफ ग्लोबल रिटेल पावर हाउस 2021 से मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल लिमिटेड को दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिटेलर का दर्जा दिया है। भारतीय एवं इंडोनेशियाई नौसेनाओं ने दक्षिण अरब सागर में पसक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य अंतर और समझ में सुधार लाना है। भारतीय सशस्त्र बलों ने भारत में कोविड-19 से लड़ने हेतु सियोजीत ऑपरेशन को शुरू किया है। इसका उद्देश्य चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, साथ ही लोगों की मानसिक भलाई को सुनिश्चित करना है। भाजपा के हिमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के जालूकबड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। AINRC सुप्रीमो N रंगास्वामी ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली। यह उनका चौथा कार्यकाल है। DMK सुप्रीमो एवं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि के पुत्र MK स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की शपथ ली। TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र नंदीग्राम से चुनाव हार गई है। फिल्म जंगल क्राई को 11वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जूरी का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड तनाजी अनसंग वॉरियर को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का अवार्ड क्रमशः अक्षय कुमार को लक्ष्मी और दीपिका पादुकोण को छपाक के लिए दिया गया है। LIC को विश्व स्तर पर 10वां सबसे मूल्यवान और तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड माना गया है। OECD द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक FDI वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 38% कम होकर $846 बिलियन हो गया है। यह पिछले 15 वर्षों में सबसे कम है। भारत वर्ष 2020 में $64 बिलियन प्रवाह के साथ FDI प्रवाह का तीसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। वर्ष 2020 में चीन इस मामले में प्रथम स्थान पर $212 बिलियन के साथ रहा, वहीं अमेरिका दूसरे स्थान पर $177 बिलियन के साथ रहा। हाल ही में यास नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होकर देश के पूर्वी तट पर स्थित बालासोर यानी जो कि उड़ीसा में है के निकट लगभग 130 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लैंडफॉल में प्रवेश किया, जिसके कारण जानमाल की काफी हानि हुई। ओमान द्वारा इस चक्रवात का नाम यास रखा गया है। आपको बता दें कि हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के नामकरण हेतु 13 देशों का एक पैनल गठित है, जिसमें बारी बारी से सब देश चक्रवातों का नामकरण करते हैं। तो इस बार यास नाम ओमान के द्वारा दिया गया है।
भारतीय दिग्गज क्रिकेटर रवि शास्त्री ने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। भारतीय इतिहासकार विक्रम संपत ने वीडी सावरकर के जीवन और कार्यों का दूसरा और समापन खंड सावरकर अ कंटेस्टेड लीगेसी 1924 से 1966 नामक एक पुस्तक लिखी है। मैक्सिकन लेखिका वेलेरिया लुइसली ने अपने उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंडोस्कोपी ने डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को उनके इंडोस्कोपी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध रुडोल्फ वी शिडलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाले वह पहले भारतीय चिकित्सक हैं। सुरेश मुकुंद वार्षिक कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड एक लाइव शो है। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020 मिला है। यह पुरस्कार ऊर्जा अनुसंधान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा, और अगर आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।